अच्छा जी, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है और ये लाज़मी देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 100% फेलियर क्या होती है और सर्कमस्टेंशियल फेलियर क्या होती हैं। अब 100% फेलियर वो फेलियर्स होती हैं जैसे कि आप कभी-कभी आपने सुना होगा या दोस्त अहबाब आपके या आपके जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं जी कि मैंने ये काम किया और मैं पास हो गया या मैंने ये काम किया तो मैं फेल हो गया और जब आप टेस्ट पे जाते हो तो आप भी सिमिलर मिस्टेक्स करते हो और आप भी फेल हो जाते हो। तो आपको समझ नहीं आती कि मैं फेल क्यों हुआ, वो बंदा पास क्यों हुआ। तो ये कुछ होती हैं सर्कमस्टेंशियल फेलियर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप ये काम कर रहे हो कि आपने जो है ना एक जगह से आप टर्न कर रहे हो, ओके, जैसे कोई किसी राउंड अबाउट को कर रहे हो, कोई जंक्शन कर रहे हो या मतलब कोई लेन चेंज कर रहे हो और आपने क्या किया कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया और एग्जामिनर ने आपको फेल कर दिया। लेकिन सिमिलर सिचुएशन हुई किसी और आपके दोस्त अहबाब के साथ कि उन्होंने भी यही काम किया लेकिन वो पास हो गए। तो उसका मतलब ये होता है कि जब उन्होंने ये काम किया तो हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द उनकी सराउंडिंग में कोई ऐसा मामला ना हुआ हो, कोई कार ना हो, कोई पेडेस्ट्रियन ना हो जो कि अफेक्टेड हुआ हो, तो वो पास हो गए। उन्होंने एग्जामिनर ने शायद उनको माइनर मिस्टेक दी, जो वो नहीं देके छोड़ दिया। लेकिन आपके केस में क्या हुआ होगा कि हो सकता है कि उस वक्त आपके इर्द गिर्द में कोई चीज़ हुई होगी जो अफेक्ट हुई होगी या उसके होने के चांसेस हुए होंगे। अब मसला क्या होता है कि जो जैसे 100% फेलियर होती हैं, 100% फेलियर में ये होता है कि जैसे आप मूव ऑफ करना चाहते हो और मूव ऑफ में क्या किया कि आपने ब्लाइंड स्पॉट्स आपने चेक ही नहीं किए, बिल्कुल भी चेक नहीं किया और आप एकदम से मूव करके बेशक आपके इर्द गिर्द कोई हो या ना हो, आप टेस्ट फेल कर जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप मूव ऑफ करते हो और मूव ऑफ करने में आप इर्द गिर्द देखते हो, सारा ऑल अराउंड देख के आप इंडिकेटर नहीं देते और आप निकल जाते हो तो आप पास हो जाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ऑल अराउंड देखते हो, फिर इंडिकेटर देते हो और फिर निकलते हो, फिर पास होते हो। तो मसला ये होता है कि जब आप इर्द गिर्द देखते हो और आपके इर्द गिर्द में कोई नहीं है और आप इंडिकेटर नहीं देते हो तो आप निकल जाते हो, तो ये ओके है, यानी आप ये पास है, हमने किसी को अफेक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा है कि अगर आप ऑल अराउंड देखोगे और अपना इंडिकेटर नहीं दोगे, क्योंकि अगर पीछे से कोई आ रहा है या ऑल अराउंड आपकी कहीं कोई गाड़ी आने का चांस है या नजर आ रहा है कोई आ रहा है, तो अगर आप इंडिकेटर नहीं देंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए सर्कमस्टांशियल फेलियर के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लेन चेंज कर रहे हो और लेन चेंज करते वक्त आपने मिरर देखे और आपने लेन चेंज कर लिया, आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो क्योंकि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं था तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर वही लेन जब आप चेंज कर रहे हो और अगर आपके इर्द गिर्द में कोई हुआ और आपने इंडिकेटर ना दिया तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये है वो सर्कमस्टांशियल फेलियर्स, ये बहुत सारे होते हैं। तो आप अगर किसी वजह से फेल हो रहे हैं और इसके मद्दे मुकाबले कोई और बंदा अगर पास हो रहा है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या एग्जामिनर आपके साथ अनरीजनेबली स्ट्रिक्ट रहा है, नहीं। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी बंदा पास होता है और कभी कभी फेल होता है। थैंक यू वेरी मच।